नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट के बारे में, संशोधित करके कट ऑफ के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची को रद्द करके नए सिरे से रिविजिट करने को लेकर आदेश दिए गए हैं, जिसके लिए 3 महीने का समय दिया है और सरकार नई चयन सूची बनाने पर विचार भी कर रही है, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को लेकर डबल बेंच नहीं जा रही है। तो इस बात को जानकारी देने में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय के अंदर इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नई चयन सूची बनाई जाएगी। और इसके संबंध में आप जानते हैं जो विवाद शुरू हुआ था वो ये था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। ओबीसी एससी वाले छात्रों के माध्यम से दावा किया जाता था कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। आपने भी कई बार समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है, लेकिन बहुत कम आप में से अभ्यर्थी जानते होंगे कि 19,000 को लेकर जो आंकड़ा देखने के लिए मिला है वो आंकड़ा आया कहाँ से, किस तरीके से देखने के लिए मिला, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि भाई आगामी नई चयन सूची से कितने अभ्यर्थी अंदर या बाहर हो सकते हैं, इसको लेकर ही बात करेंगे। कौन कौन से कितने वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, चाहे वो ओबीसी एससी या फिर सामान्य वर्ग के हों। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के माध्यम से दिया गया आदेश ओबीसी एससी के लिए भी खतरनाक है, तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे जो याचिका दाखिल की गई थी वो तो ओबीसी एससी छात्रों ने अपने हित के लिए की थी, लेकिन कोर्ट के माध्यम से दोनों को ही फंसा कर रख दिया गया। चाहे ओबीसी एससी के डबल आरक्षण का विवाद हो या फिर सामान्य वर्ग के 34,500 के बाद चयनित किए गए उन अभ्यर्थियों के बारे में, तो दोनों के दोनों अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस आदेश से प्रभावित होने वाले हैं। डिटेल में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 18,988 सीटों के गोलमाल के बारे में। और इस गोलमाल को समझने के लिए आप सभी को आना पड़ेगा पेज नंबर 80 के ऊपर, है ना। जब आप पेज नंबर 80 पे आते हैं तो आप सभी को पॉइंट नंबर 63 आपको पढ़ना पड़ेगा, और यही वो पेज है जो आप सभी को समझना है इस गोलमाल के बारे में। क्योंकि आपने ये तो सुना है कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ, ये दावा आखिर आया कहाँ से वो आप समझिए। पेटिशनर्स के माध्यम से यहाँ पे अपना जो डाटा अवेलेबल दिया गया था वेबसाइट के माध्यम से उन्होंने बताया था, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ बताया कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके जो कैटेगरी के अनुसार जो ओबीसी एससी से आते हैं, लेकिन जो कट ऑफ सामान्य वर्ग की थी 67.11 कट ऑफ, उस कट ऑफ को पार करते हैं। मतलब आसान भाषा में कहें तो ओबीसी एससी के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ को पार करते थे, लेकिन बावजूद उनको वहाँ पे चयनित न किया गया। मतलब उनकी कैटेगरी के अंदर उनका जो सिलेक्शन है वो देखने के लिए नहीं मिला। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के माध्यम से एक और आदेश दे दिया गया है कि भाई जो 97 वाले होंगे वही अनरिजर्व की सीटों पर जाएंगे। ये मुद्दा और भी अलग हो गया, लेकिन 19,000 सीटों को लेकर जो घोटाले की बात आती है वो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए कि भाई ओबीसी के कितने ऐसे छात्र हैं जो अनरिजर्व की कट ऑफ को पार करते हैं, तो ओबीसी छात्रों के माध्यम से डाटा दिया गया 28,978 ऐसे छात्र हैं जो ओबीसी की कट मतलब जनरल की कट ऑफ को पार करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 13,007 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको अनरिजर्व की सीटों पर चयनित किया गया। बाकी के 15,971 जो अभ्यर्थी थे उनका चयन अपनी ही कैटेगरी के अंदर कर लिया गया। ये ओबीसी छात्रों के माध्यम से दावा किया गया था कि भाई इतनी सीटों का घोटाला हुआ है 19,000 के बारे में, जो आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर बात की जाए एससी वाले छात्रों के बारे में, तो उन्होंने बताया कि 4,742 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1753 का ही चयन किया गया अनरिजर्व की सीटों पर, और 2,989 जो छात्र हैं उनका चयन कर लिया गया उन्हीं की सीटों पर। जो ओबीसी एससी अभ्यर्थी थे वो चाहते थे कि ये सभी के सभी जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं ओबीसी एससी की सीटों पर, इनको अनरिजर्व की सीटों पर चयनित किया जाए, जिससे जो 18,988 सीटों का घोटाला हुआ है उस पर नए ओबीसी और एससी अभ्यर्थी चयनित हो सकें। क्योंकि जब कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी तो वहाँ पे सिर्फ इस मुद्दे पे बात की जा रही थी कि ओबीसी की कट ऑफ कितनी है और सामान्य वर्ग की कट ऑफ कितनी है। उस समय सामान्य वर्ग की कट ऑफ कितनी थी 67.11, और 28,000 लगभग 33,000 ऐसे छात्र थे जो इस कट ऑफ को पार करते थे।
अब ये 33,772 सभी 34,589 पे तो नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी थे जिनकी कट ऑफ इनसे ज़्यादा भी होगी। कुछ ऐसे शिक्षा मित्र भी थे, कुछ नहीं कहेंगे 8,000 शिक्षा मित्र कहेंगे, जिनकी कट ऑफ इन ओबीसी एससी वाले छात्रों से ज़्यादा थी, जिसके चलते उनका वहाँ पे चयन देखने के लिए मिला। क्योंकि 8,000 शिक्षा मित्र जब चयनित हुए थे उस समय सुपर टीईटी का 90-97 नहीं देखा जा रहा था। उस समय बस ये देखा जा रहा था कि अगर उनकी एकेडमिक गुणांक को वेटेज जोड़कर 67.11 से ज़्यादा है तो उनको अनरिजर्व की सीटों पर चयनित कर लिया जाए। लेकिन अब जब हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया कि भाई आने वाली नई चयन सूची के अंदर 90 से लेकर 96 वाले अभ्यर्थियों को अपनी कैटेगरी में जाना है, यानी कि ओबीसी और एससी के अंदर, है ना। और ऐसे अभ्यर्थी जो 97+ लेकर के आए हैं उनको जाना पड़ेगा अब अनरिजर्व की सीटों पर। मतलब साफ हो गया कि यहाँ से जो शिक्षा मित्र भी थे, जिसमें से 8,000 शिक्षा मित्र हैं और 8,000 में से लगभग 6,000 ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से आते हैं। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनके 97+ अभ्यर्थी कम होंगे, लेकिन 90-96 वाले शिक्षा मित्र बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनको अपनी कैटेगरी में वापस आना पड़ेगा। पहले उनकी एकेडमिक वेटेज और सुपर टीईटी को जोड़कर चयन किया गया था अनरिजर्व की सीट पर, लेकिन जब वो अनरिजर्व की सीट पर चयनित हुए थे उस समय हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। अब हाईकोर्ट का आदेश आया कि भाई 90-96 वालों को वापस अपनी कैटेगरी में बुलाया जाए, तो उससे डबल आरक्षण का जो नुकसान होगा वो इनको भी देखने के लिए मिलेगा। इनको तो एक सीट मिल जाएगी, चाहे वो ओबीसी में मिले या एससी में मिले, क्योंकि इनका गुणांक ही बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इनकी जगह दूसरे अभ्यर्थी को नुकसान का कहीं ना कहीं सामना है वो करना पड़ेगा ओबीसी और एससी वाले अभ्यर्थियों को। तो जो आप सभी बार बार सुनते थे कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है, वो 19,000 सीटें यही हैं, क्योंकि ओबीसी एससी वाले छात्रों ने याचिका इसी आधार पर दाखिल की थी कि 67.11% से ऊपर के जितने भी 33,772 अभ्यर्थी हैं इनका चयन अनरिजर्व की सीटों पर कर लिया जाए। लेकिन अब कोर्ट का एक नया आदेश आया और उसके आधार पर ये आप सभी की नई चयन सूची बनाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो 33,772 ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ जनरल के बराबर था, उनमें से कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 97+ नंबर लेकर के आए थे, और उनका जो चयन है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इन 34,589 सीटों पर। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि इसमें से जितने भी अभ्यर्थी 97+ वाले हैं वो ऊपर जाएंगे, और जो 90 से 96 के बीच में हैं उनको नीचे लाया जाएगा, चाहे वो ओबीसी के अभ्यर्थी हो या फिर एससी के छात्र कम हैं तो ज़्यादा उलटफेर नहीं होगा। उलटफेर देखने के लिए मिलेगा 8,000 शिक्षा मित्रों के बारे में भी, क्योंकि उनकी यहाँ पे जो कहीं ना कहीं 6,000 ओबीसी एससी होते हैं, अगर उसमें से कुछ अभ्यर्थी 90-96 वाले भी निकले तो उनको भी वापस अपनी कैटेगरी में आना पड़ेगा। तो ओबीसी और एससी वाले छात्रों को तो नुकसान है ही है, लेकिन एक नुकसान आप सभी जानते हैं ये भी है कि 7,000 जो शिक्षा मित्र हैं, माफ़ कीजिए 7,149 जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जो 34,590 या 89 के बाद चयनित किए गए हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं संकट के बादल हैं। मैंने इसके बारे में कल एक डिटेल में वीडियो बनाया था जिसमें आपको समझाया था कि ऐसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिनका चयन 34,589 के बाद हुआ है, इनके ऊपर भी संकट के बादल हैं, क्योंकि 34,589 तक सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और एससी वाले अभ्यर्थियों की सीटें आती हैं, वहाँ तक अनरिजर्व की सीटें खत्म हो जाती हैं 34,589 पर। और उसके बाद में अगर कोई अभ्यर्थी चयनित होता है सामान्य वर्ग का, तो या तो वो ओबीसी एससी का होना चाहिए या फिर वो किसी और रिजर्वेशन के थ्रू, चाहे वो पीएच कैटेगरी का हो या फिर इसके अलावा अगर बात की भूतपूर्व सैनिक हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, इस तरीके के जो आरक्षण देखने के लिए मिलते हैं उसके आधार पर। क्योंकि सरकार के माध्यम से बनाई गई लिस्ट इस बात को फॉलो नहीं करती थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस लिस्ट को यहाँ से रद्द किया गया। अब देखना ये होगा कि जब सरकार के माध्यम से नई लिस्ट बनाई जाती है तो उसमें किस तरीके से इस 34,589 के बाद के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को डिफाइन किया जाएगा। तो 69,000 के अंदर दो बातें आपकी क्लियर हैं कि 19,000 सीटों का घोटाला कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 33,000 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी सामान्य वर्ग से ज़्यादा की कट ऑफ थी, लेकिन यहाँ पर उन सभी का चयन जो था वो या तो आधे से ज़्यादा अपनी कैटेगरी में चले गए, बचे जो 13-14 हज़ार अभ्यर्थी थे उनका चयन कर लिया गया अनरिजर्व की सीटों पर। ओबीसी वाले छात्र चाहते थे कि इन सभी को यहाँ पर सामान्य वर्ग की सीटों पर चयन करवाया जाए या फिर फाइट करवाई जाए। अब कोर्ट के माध्यम से आदेश आया 90-96 का, उसके आधार पर कितने अभ्यर्थी बाहर होंगे अभी कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि कितने अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते, लेकिन 7,149 इन अभ्यर्थियों को लेकर कहीं ना कहीं संकट के बादल हैं जो सामान्य वर्ग के हैं।
13-14 हज़ार ओबीसी एससी दोनों को मिलाकर है। उसकी वजह आप जानते हैं, क्योंकि जब शिक्षा मित्र तक अपनी कैटेगरी के अंदर वापस आ जाएंगे, क्योंकि 8,000 में से 6,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो कि 90-96 के बीच में रह सकते हैं, ओबीसी एससी के हैं, तो उनको अपनी कैटेगरी में वापस आना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ओबीसी की जो कट ऑफ होगी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, है ना। एससी की भी कट ऑफ हाई होगी, लेकिन जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ होगी वहाँ कम हो जाएगी। लेकिन सामान्य वर्ग में चयनित होने के लिए आपके पास में सामान्य वर्ग की तरह 97+ नंबर होने चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा बहुत कम अभ्यर्थियों के होंगे। 90-96 वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा होंगे। कुछ अभ्यर्थियों का सवाल ये भी था कि कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो नए चयनित हो सकते हैं, तो इसको लेकर तो सरकार बाद में डिसाइड करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के माध्यम से यहाँ पे कहा गया है कि आपकी जो नियुक्ति है वो कोर्ट के अधीन है। और कुछ अभ्यर्थी मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर हमें तो ऐसा कोई यहाँ पे एफिडेविट लिया नहीं गया था। तो जब इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, कोर्ट के माध्यम से एक एफिडेविट भी लिया गया था और साथ ही ये भी कहा गया था, आप ऑर्डर पढ़ लीजिए, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो भी ये शिक्षक यहाँ पे चयनित होने वाले हैं उन सभी को नोटिस भेजे गए थे लगातार 1 महीने तक। हर एक समाचार पत्र के अंदर नोटिस भेजे थे कि अगर आप 69,000 में चयनित हुए हैं और आपका अगर कोई बाद में अहित होता है तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी, आप आकर अपना पक्ष रख लें। ये नोटिस सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। और जब इस मामले में फैसला आया तो आपकी नियुक्ति इस कोर्ट के अधीन थी। कोर्ट ने इस बात को भी ऑर्डर में मेंशन किया है। तो आप इस बात को लेकर कमेंट ना किया करें कि सर हमारी नहीं थी, ये पूरी 69,000 की 67,867 की चयन सूची इसी याचिका के अधीन थी। और यहाँ पे कोर्ट ने 2 बातें कही हैं, या तो 3 महीने तक इनको डिस्टर्ब ना करें, या 3 महीने के बाद जो भी फैसला होगा वो सरकार पर डिपेंड करेगा कि डिस्टर्ब करना है या फिर समायोजन पॉलिसी के थ्रू दोबारा से इनको नौकरी पर रखना है। ये 3 महीने बाद ही डिसाइड हो पाएगा। लेकिन वर्तमान में जो कंडीशंस बन रही हैं वो यही है कि जो 6,800 अभ्यर्थियों को लेकर सरकार ने स्वीकार किया था, इसमें लगभग 10 से 11,000 नए अभ्यर्थी और चयनित हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर होंगे। अगर 10 से 12,000 नए अभ्यर्थी आते हैं तो पुराने अभ्यर्थियों को या तो बाहर निकाला जाएगा या समायोजन किया जाएगा। ये बात का मामला है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में से कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो कि विसंगतियों के चलते बाहर हो जाएंगे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो विसंगतियों के चलते चयनित नहीं हुए थे, उनको भी लाया जाएगा, क्योंकि सरकार ने 7,000 सीटों का घोटाला तो वैसे ही स्वीकार कर लिया था। अब उन 7,000 को भी देना पड़ेगा, बल्कि और अगर कोई घोटाला हुआ है, जैसे कि छात्रों ने दावा किया 18,988 सीटों का, तो वो भी सरकार को देनी पड़ेंगी। उनको देने के लिए 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समायोजन किया जाए जो अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं, या फिर उनको बाहर करके नए अभ्यर्थियों को चयनित करें। तो निश्चित तौर पर नई चयन सूची जो होगी वो सरकार और अधिकारियों के लिए बहुत ज़्यादा पेचीदा है। कई ऐसे पॉइंट हैं जो आप सभी को मैंने बताए हैं, और जब आपकी नई चयन सूची जारी होगी तो आप इन वीडियोस को उठा करके एक बार खोल करके देख लेना, आपके सभी सवालों के जवाब उसी समय मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आप सभी को जो चीज़ें क्लियर की हैं शायद ही कोई आपको करवाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होने वाला है। कई अभ्यर्थी अंदर और कई अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं अगर कोर्ट के आदेशों के आधार पर नई चयन सूची बनाई जाती है। तो अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।